इसी वर्ग की महिला को आगे बढ़ाया। और आज जो आप देख रहे हैं कि मैं आप सभी जो पढ़ रहे हैं, हम लोग उन्हीं की देन मान सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, आज भी मैं आपको बताऊंगी, यहाँ जितने तमीबाएं फूले बैठी हैं, सब में कोई ना कोई गुण तो जरूर होगा। मैं आपको कहती हूँ कि आग का आविष्कार करने वाले ने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने आग का आविष्कार किया था। इसलिए पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हमें बहू पढ़ी लिखी चाहिए तो दामाद भी पढ़ा लिखा चाहिए। इसलिए हम दोनों की शिक्षा पर ध्यान देंगे। इससे आप देख रहे हैं कि आजकल किस तरह की जो क्राइम करते हैं कि हम किसी समाज की प्रगति को तभी आंकते हैं जब वहां की महिलाओं को इसकी स्थिति को देखते हुए। आप लोग अमेरिका को में देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे देश की महिला हुई इंदिरा गांधी को देखिए, उस दौर में वो क्या कर दिखाई जो जब अमेरिका में जो नहीं हुआ वो हमारे भारत में हुआ। मैं आप सभी से कहती हूँ, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एक बहुत अच्छी बात ये कहना चाहूंगी आप लोगों को जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो संविधान है, आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि ये संविधान क्या। मैं उन सबको बताऊंगी कि जो संविधान है वो हमें शिक्षा का अधिकार देता है, जो संविधान है वो महिला पुरुष को समान वेतन भत्ता का अधिकार देता है। और मैं आप लोगों से कहूंगी, आप अपना अधिकार लड़ के लीजिए। नहीं ले मानती हूँ कि परिवार हो, जिला हो, राज्य हो, राष्ट्र हो, बिना महिला के योगदान के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सभी से कहती हूँ, अपने अधिकार को पहचानिए। भारतीय संसद ने 2005 में महिलाओं के अधिकार के लिए घरेलू हिंसा का प्रावधान निकाला है। आप इसमें से जितनी महिलाएं हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा। उसके बाद उन्होंने 1848 में एक स्कूल की स्थापना की पूरे शहर में। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, उस स्कूल में सिर्फ 9 छात्राएं पढ़ने आती थी, और वो भी विभिन्न जातियों की महिला थी, और वो उस स्कूल की प्रिंसिपल थी। जब वो स्कूल जाती थी तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि उन पर गोबर, पत्थर, धूल फेंका जाता था, और वो थैले में एक साड़ी को लेकर के जाती थी ताकि वो वहां जाके साड़ी बदल के लड़कियों को पढ़ा सके और हमारे समाज की महिलाओं को शिक्षित कर सके। इस तरह का उनका दौर रहा। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने विधवा महिलाओं के लिए भी एक आश्रय गृह का निर्माण किया। जिस महिलाओं को उस समय में छोड़ दिया जाता था, जो गर्भवती विधवा महिलाएं हुआ करती थी, उनके लिए भी उन्होंने इस आश्रय का निर्माण किया। उस विधवा गर्भवती में एक महिला थी जिनको एक पुत्र प्राप्त हुआ था, और उनके पुत्र को उन्होंने गोद ले लिया था, जिनको पढ़ा लिखा कर उन्होंने डॉक्टर बनाया और उनका यशवंतराव रखा। आप लोगों को और मैं एक बात बताऊंगी जो बहुत ही आज के जमाने में 21वीं शताब्दी की महिलाओं में इसी दर्द बहुत कम होगी जो वो 19वीं शताब्दी में उन्होंने कर दिखाया था। मैं आप सभी से कहती हूँ कि आप बाहर निकल के अपने अधिकारों को पहचानिए। उन्होंने महिला सेवा मंडल का निर्माण किया था। अब ये कौन सी संस्था थी? ये महिलाओं को जागरूक करने की संस्था थी। महिलाओं को ये बताया जाता था उसमें कि आपका अधिकार क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने महिला सेवा मंडल की स्थापना की। आप लोगों को मैं एक और बात बताऊंगी उनके बारे में, तो आप लोगों को लगेगा कि वाकई जो ये इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, क्या ये सच में होना चाहिए या नहीं? आपको लगेगा हाँ ये होना चाहिए, क्योंकि मैं बताती हूँ उस समय में जो कट्टर ब्राह्मणवादी लोग हुआ करते थे, तब के दौर में दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो भी महिलाएं होती थी तब नहीं पढ़ा करती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पिछड़े वर्ग की महिला थी, अनुसूचित जाति की थी, अनुसूचित जनजाति की महिला थी। उन्होंने इसी वर्ग की महिला को आगे बढ़ाया। और आज जो आप देख रहे हैं कि मैं आप सभी जो पढ़ रहे हैं, हम लोग उन्हीं की देन मान सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, आज भी मैं आपको बताऊंगी, यहाँ जितने तमाम सावित्रीबाई फूले बैठी हैं, सब में कोई ना कोई गुण तो जरूर होगा। मैं आपको कहती हूँ कि आग का आविष्कार करने वाले ने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने आग का आविष्कार किया था। इसलिए
अपने संविधान की, जो हमारे अधिकारों का रक्षक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते हैं कि हम किसी समाज की प्रगति को तभी आंकते हैं वहां की महिलाओं को इसकी स्थिति को देखते हुए। आप लोग अमेरिका तो जानते ही होंगे, सभी अमेरिका को जानते होंगे कि वो विकसित देश है, लेकिन बताइए क्या वहां कोई भी राष्ट्रपति महिला है? नहीं, आज तक किसी महिला ने वहां चुनाव नहीं जीता। लेकिन हमारे देश में देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे देश की महिला हुई। इंदिरा गांधी को देखिए, उस दौर में वो क्या कर दिखाई, जो जब अमेरिका में जो नहीं हुआ वो हमारे भारत में हुआ। मैं आप सभी से कहती हूँ, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सबके रक्षक संविधान जो है, ये जय संविधान है और ये सबके दिल में होना चाहिए। इसका मान आदर सबके दिल में होना चाहिए। मैं एक बहुत अच्छी बात ये कहना चाहूंगी आप लोगों को जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो संविधान है, आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि ये संविधान क्या है, संविधान के बारे में लोग क्यों बोलते हैं। मैं खास करके आज अपनी माता बहनों से बात कर रही हूँ। मैं उन सबको बताऊंगी कि जो संविधान है वो हमें शिक्षा का अधिकार देता है, जो संविधान है वो महिला पुरुष को समान वेतन भत्ता का अधिकार देता है। और मैं आप लोगों से कहूंगी, आप अपना अधिकार लड़ के लीजिए, नहीं ले पाए तो छीन लीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और मैं मानती हूँ कि परिवार हो, जिला हो, राज्य हो, राष्ट्र हो, बिना महिला के योगदान के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सभी से कहती हूँ, अपने अधिकार को पहचानिए। भारतीय संसद ने 2005 में महिलाओं के अधिकार के लिए घरेलू हिंसा का प्रावधान निकाला है। आप इसमें से जितनी महिलाएं हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपको कितना अधिकार है। भारतीय संविधान ने कितने अधिकार दिए हैं आपको। घरेलू हिंसा का अधिकार, अगर आपको देख ले तो उस पर केस हो जाएगा, अगर आपको कोई छू ले तो उस पर अधिकार हो जाएगा। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि पढ़े लिखे होने के नाते, दिमाग होने के नाते आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, बल्कि इसके बलबूते आपको आगे बढ़ना है। मैं आप सभी से कहूंगी कि आप माता के साथ साथ ऐसे भी स्वरूप रखें जो लोग आपको देखकर बोलने से डरे कि वो चाहते क्या हैं आपसे। मैं आप सभी को कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, बेटा हो बेटी हो सबको पढ़ाएं, और साथ ही संविधान का ज्ञान दें, क्योंकि संविधान में ही आपके अधिकार निहित है, वरना आपको यहाँ कोई अधिकार नहीं देने वाला है। 1947 से पहले आप लोग बताइए, क्या कोई अधिकार था? जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तब मुझे मेरा अधिकार मिला, तभी हमने जाना कि वाजिब में हमारा अधिकार क्या है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमारा संविधान 13 देशों से लेकर के बना है, हालांकि 12 देशों से लेकर के बना है, 11 देश और 1935 का अधिनियम, इस सब को मिला करके हमारा संविधान बना है। और मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात कहना चाहती हूँ। मेरे तरफ से एक अंतिम लाइन है कि आप लोग इतने